चलिए, तो अभी प्रेपोजिशन का जो अभी 5 क्लास हो चुकी हैं। आज हम थोड़ी वोकैब कर लेते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी में हम आज क्या लेके आए हैं, आपके लिए मैं लेके आया हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और अक्सर कर इनको क्या है, मिसयूज कर दिया जाता है। मतलब होना कुछ इस्तेमाल चाहिए और कर किसी शब्द का इस्तेमाल देते हैं। तो हम आज इनको देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलो देखो, पहला शब्द है आपके पास एक्सीड, ठीक है। देखो अब मैंने क्या है, इसका सीधा सीधा ऐसे हिंदी में अर्थ ना लिख करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाए और किस कॉन्टेक्स्ट में जो इस्तेमाल होता है ये भी पता चल जाए, और हिंदी भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी दिए जिनमें इसका इस्तेमाल करके बताया, जिससे आपको इसको प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलो देखो, एक्सीड का मतलब क्या है। देखो हिंदी में क्या कह रहा है, स्वीकार करना या मान लेना किसी चीज को, ठीक है। इंग्लिश में समझना, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, इंग्लिश समझते हैं पहले, ठीक है। टू अग्री और असेंट, अग्री मतलब सहमत होना, असेंट यानी स्वीकृति देना, यानी किसी से सहमत होना या किसी को स्वीकृति देना। किसको, किसी डिमांड यानी मांग को, या रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना को, मतलब कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और ट्रीटी यानी संधि या समझौता को। यानी क्या कह रहा है ये, किसी की मांग या किसी की प्रार्थना या किसी समझौते या संधि के लिए क्या करना, सहमत हो जाना या उसको स्वीकृति दे देना, ये होता है इसका अर्थ। अब देखो ये हिंदी देखो, स्वीकार करना यानी स्वीकृति दे देना। अब स्वीकार कर लिया तो मान लिया, ठीक है भाई, ये होता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या करा, आफ्टर मच डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब है डिस्कशन, यानी सोच विचार कह सकते हो उसको, ठीक है। बातचीत कह सकते हो, ठीक है। सोच विचार बातचीत कह सकते हो, ठीक है। तो काफी बातचीत के बाद या सोच विचार के बाद द मैनेजमेंट यानी व्यवस्था, ठीक है। अब मैनेजमेंट देखो दो तरह से इस्तेमाल होता है। क्या तुम्हारा मैनेजमेंट सही नहीं है, कहीं कुछ पढ़ा कहीं कुछ, कहीं तुम्हारी व्यवस्था ठीक नहीं है। एक मैनेजमेंट लोगों का भी होता है कि ना उस कंपनी का ना मैनेजमेंट खराब था, इस वजह से वो फ्लॉप हो गई, यानी वहां पे जो काम करने वाले लोग थे वो व्यवस्था ढंग से नहीं कर पा रहे थे, वो बेकार थे, इसलिए कंपनी क्या हो गई, वो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो ये भी इसका अर्थ होता है, यहाँ पे फिलहाल यही है, ठीक है। मैनेजमेंट डिसाइडर, वस्तु तो डिसाइड करेंगे नहीं, व्यक्ति ही करेंगे। तो यहाँ पे जो मैनेज करते हैं लोग वो है मैनेजमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी सोच विचार के बाद में या काफी सोच विचार या बातचीत के बाद में जो लोग थे मैनेजमेंट वाले, उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, किसका, टू एक्सीड यानी स्वीकार करने का या मान लेने का या मानने का या स्वीकृति देने का निर्णय लिया। किसके लिए, टू द यूनियंस डिमांड्स। यूनियन आप जानते हैं, यूनियन क्या होता है, कई सारे लोगों से मिलकर बनी हुई है ना, हाँ, ठीक है। तो यूनियंस डिमांड्स, देखो ये यूनियन क्या होता है मैं बता देता हूँ। आपने मूवी देखी होंगी पुरानी खासकर, उनमें क्या होता था, हड़ताल करते थे लोग, हड़ताल करते थे कि हमारी ये डिमांड पूरी करो, नहीं तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो उनमें एक होता था लीडर, वो देखो सबसे मिलके क्या होता था, वो यूनियन बन गया, उसका एक लीडर होता था, वो आगे जाता था और हमारे ये वर्कर ये मांग कर रहे हैं, फलाना दिखाना, इसको मानो सैलरी बढ़ाओ या ये सुविधा दो या ऐसा काम मत कराओ या इतने घंटे काम कराओ, जो भी है उनका डिमांड, ठीक है। तो उसी की ये वही है, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ पूरे का। काफी सारे सोच विचार के बाद में जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने निर्णय लिया कि वो स्वीकृति दे दें किसको, जो यूनियन है उसकी डिमांड, यानी डिमांड्स यानी मांगे, काय के लिए मांगे हैं, फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, जो अभी है उससे बेहतर काम करने की जो स्थिति है वो, मतलब हो सकता है कि फैक्ट्री की बात हो रही है किसी की, उसमें गर्मी ज्यादा हो, है ना, वहाँ पे जो जो मशीन वगैरह चलती हैं तो वहाँ पे गर्मी ज्यादा हो, तो उन्होंने कहा हो कि इसको थोड़ा सुधारो, थोड़ा कूलर लगाओ, ये वो फलाना ढिकाना कुछ ऐसा कहा हो, है ना। तो बहुत सारे
सोच विचार के बाद में उन्होंने क्या किया, एक्सीड कर दिया। तो यहाँ पे एक्सीड का मतलब क्या है, स्वीकृति दे दी, ठीक है, मान ली उनकी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब एक्सीड का, मान ली उसकी बात, उनकी बात है। अगला एग्जाम्पल देखो जरा, द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सीड टू द प्रोटेस्टर्स डिमांड्स। प्रोटेस्ट मतलब होता है विद्रोह करना, है ना, विद्रोह करना। प्रोटेस्टर मतलब ऐसा करने वाले, ठीक है, ऐसा करने वाले। जैसे मान लो सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, अब उसका कोई विद्रोह कर रहा है, ठीक है, तो करने वाला कौन हो गया, प्रोटेस्टर, और कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट, ठीक है। हाँ, तो जो सरकार थी वो नहीं मानी, यानी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी या फिर वो नहीं मानी, किसको, जो दंगा करने वाले थे, या यूं कहें जो विद्रोह करने वाले थे उनकी मांगों को, यानी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। तो एक्सीड का मतलब समझ गए अच्छे से, पक्का, ठीक है, क्योंकि अभी एक और आने वाला है इससे मिलता जुलता, ठीक है, क्योंकि ये इनका नाम क्या है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब आ गया एक और एक्सीड। बोलने में क्या हो रहा है, एक्सीड, एक्सीड अक्सर कर आप लोग होमोफॉर्म्स बोलते हैं, लेकिन मैंने इसका क्या नाम बोला है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, तो समझे। देखो जरा, अब इस एक्सीड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे हिंदी पहले देखो, से अधिक होना। मैं आपको एक और भाषा मतलब कुछ और शब्दों में बोल दूं, जब कोई चीज किसी सीमा से, हद से पार चली जाए, पार चली जाए, तो वो क्या करेगी, वो एक्सीड करेगी। जैसे मान लो आप जंप मारते हो, ये जंप या जाने का आपका यहाँ तक सीमा है, लेकिन आप चले गए यहाँ 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 यहाँ, या फिर यहाँ कहीं चले गए, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको एक्सीड करोगे। चलो अब इंग्लिश में समझते हैं इसका अर्थ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, टू गो बियॉन्ड। बियॉन्ड भी क्या होता है, से परे, से परे, से परे मतलब सीमा से बाहर, से बाहर या से परे। लिख लें, जिनको नहीं पता मीनिंग लिख लें, ठीक है भाई, लिख लें, ठीक है। तो एक्सीड का क्या मतलब है यहाँ पे, टू गो बियॉन्ड यानी से बाहर जाना, किससे बाहर जाना, समझना। अ सेट लिमिट यानी एक जो सीमा सेट की गई है, निर्धारित की गई है, उससे परे जाना। सेट का मतलब क्या है यहाँ पे, निर्धारित करना, ठीक है। यहाँ सेट का मतलब है निर्धारित करना, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको जो मेन फॉर्म होती है उसका बताया है, यहाँ पे सेट लिमिट का मतलब है निर्धारित, ठीक है, निर्धारित, ठीक है। देखो जरा, अब क्या कराइए, टू गो बियॉन्ड अ सेट लिमिट यानी एक जो निर्धारित सीमा है उससे बाहर जाना, या फिर और, या अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, एक मात्रा कह सकते हो, एक राशि कह सकते हो, यानी कोई राशि तय की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, रोड बनवा लो तुम, मैंने ठेका दिया है तुम्हें, और मैं इसके लिए दूंगा तुम्हें मैं सिर्फ 500 करोड़, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने खर्च कर दी 600 करोड़, और मेरा अमाउंट था, ये जो सेट लिमिट थी वो कितना था, 500 करोड़, खर्चा हो गया 600 करोड़, तो वो क्या हुआ, वो एक्सीड कर गए। क्या कर गए वो एक्सीड कर गए, जो लिमिट थी उससे एक्सीड कर गए, बाहर चले गए, लिमिट से परे चले गए, तो वो क्या कर गए, एक्सीड कर गए, ठीक है। आगे भी मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में, इट कैन रेफर टू सरपासिंग। सरपास का मतलब समझो, सरपास का मतलब भी होता है जो सीमा होती है उससे बाहर चले जाना, सीमा को पास कर जाना। सरपास मतलब पास कर जाना। सर मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एडिशनल कह सकते हो, एक्स्ट्रा। सर चार्ज सुना होगा आपने, ठीक है। हाँ, तो ऐसे सरपास होता है, पास यानी गुजरना, सर यानी जो है सीमा उससे आगे गुजर जाना, ठीक है। तो देखो दूसरी भाषा में क्या लिखा है, इट कैन रेफर टू, ये बात कर सकता है किसको, सरपासिंग यानी निकल जाने में, बाहर निकल जाने में, किसके, किससे बाहर निकल जाने में, किससे ज्यादा बाहर निकल जाने में। एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद है, आशाएं, लिख लें, उम्मीद है या आशाएं। एक्सपेक्टेशन यानी आशा या उम्मीद, और एक्सपेक्टेशन यानी आशाएं या उम्मीद है, लिख लें जिनको नहीं पता है, एक एक शब्द लिखते जाए, ठीक है। हाँ, किससे पास निकल जाना, किससे ज्यादा बाहर चले जाना, उम्मीदों से, या लिमिट यानी, लिमिट से यानी सीमाओं से, लिमिट यानी सीमा, लिमिट से यानी सीमाएं, या स्टैंडर्ड से यानी मानक, मानदंड, लिख ले, मानक या
मानदंडों से आगे चला जाना, ज्यादा चले जाना। क्वालिटी आप जानते हो, गुण, खासियत। क्वांटिटी मात्रा, ठीक है, अमाउंट कह सकते हो, डिग्री कह सकते हो इसको, डिग्री वही आ गया, ठीक है, मात्रा। अच्छा अमाउंट द्वारा, अमाउंट, अच्छा हाँ नहीं ठीक है, और अमाउंट्स, ठीक है, यानी जो मात्रा है या जो राशियां हैं उससे बाहर चले जाना। तो आप क्या करोगे, एक्सीड करोगे इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। वेरियस यानी काफी और अनेक, कई लिख लें, वेरियस यानी कई, अनेक लिखते जाए, कई, अनेक, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, संदर्भ, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, समझ गए। तो ये क्या कह रहा है एक्सीड का मतलब, कुल मिला के बात ये है, अगर कोई चीज आपसे फिक्स कर दी या सेट कर दी, उससे अगर आप बाहर जा रहे हो तो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर एक्सीडिंग, यू आर एक्सीडिंग, समझ गए, याद हो गया ना। चलो एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छी से समझ में आ जाए। देखो जरा, द कार एक्सीडेड द स्पीड लिमिट। आपने देखा होगा कई बार रूल्स पे मैक्सिमम लिमिट 50 या 40 या 60, जो भी है, जैसा रोड वैसा वो लिमिट सेट होती है, ठीक है। अब ड्राइवर ने क्या किया, इससे पार चला गया, उड़ा दिया, है ना, जोश जोश में। कार होगी तो कार उड़ा दी, बाइक होगी तो बाइक उड़ा दी, ठीक है। वैसे ड्राइवर है तो क्या होगी, कार, क्योंकि बाइक कौन चलाता है, राइडर। कौन चलाता है बाइक, राइडर, ठीक है। चलो, तो द कार एक्सीडेड, अच्छा सॉरी लिखा भी है कार, लिखा द कार एक्सीडेड द स्पीड लिमिट। तो कार ने क्या किया, जो स्पीड की जो सीमा थी उससे भी ज्यादा चली गई स्पीड उसकी, यानी वो क्या कर गई, एक्सीड कर गई, रिजल्टिंग इन अ hefty फाइन फॉर द ड्राइवर। जिसका रिजल्ट क्या निकला, उसको hefty यानी भारी, बड़ा, बहुत ज्यादा फाइन लगाना पड़ा, फाइन का जो है भुगतना पड़ा उसको, किसको, ड्राइवर को। यानी उसने स्पीड को पार कर दिया, यानी एक्सीड कर दिया, तो उसको क्या करना पड़ा, भारी फाइन चुकाना पड़ा। फाइन मतलब क्या जानते हो ना, किसी पे कोई चार्ज लगाना, ठीक है ना। हाँ, आगे देखें, देखो आगे, हर परफॉर्मेंस एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस। परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, ठीक है। तो उसका जो प्रदर्शन था उसने पार कर दी, हद पार कर दी, किसकी हद, ऑल एक्सपेक्टेशन, जितनी उससे उम्मीद थी, नहीं ज्यादा से ज्यादा इतना प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन उसने क्या, उन सारी उम्मीदों को, उम्मीदों की जो हद थी उसको पार कर दिया, पार कर दिया। अब क्या हुआ, अर्निंग हर अ स्टैंडिंग ओवेशन, जिससे जिससे क्या हुआ, उसके लिए कमाई हुई, कमाई मतलब हुआ उसके लिए क्या हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग यानी खड़े होकर, ओवेशन मतलब ऐसे करते हो ना आप, जैसे आप कई बार बैठे होते हो, कोई काम चल रहा हो तो ताली बजाते हो, कोई भयंकर वाला प्रदर्शन करते हो तो आप ऐसे एकदम, अरे बहुत बढ़िया गजब, ऐसे करते हो, करते हो, तो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर गिविंग स्टैंडिंग ओवेशन। तो उसने ऐसा प्रदर्शन किया कि लोगों ने खड़े होकर उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया उसको, ठीक है, यानी खड़े होकर उसकी सराहना की, उसके लिए तारीफ की, उसके लिए तालियां बजाएं, ठीक है। तो ये चीज उसने अर्न कर ली, किससे, जो लोगों की उम्मीद थी उससे ज्यादा प्रदर्शन करके। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, ठीक है। देखो जरा, एक्सेप्ट, इसकी भी कई सारी होती है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सपेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करते, ठीक, स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है, और मीनिंग का। एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकारना या स्वीकार करना, ठीक है। इंग्लिश देखते हैं इसकी, टू रिसीव समथिंग विलिंगली। देखो विल मतलब होता है इच्छा, ठीक है, और विलिंगली होगा इच्छा पूर्वक,
यानी इच्छा से, इच्छा पूर्वक या इच्छा से। जिनको नहीं पता वो लिख लेना, ठीक है। तो टू रिसीव समथिंग विलिंगली यानी किसी चीज को प्राप्त करना या पाना ऐच्छिक रूप से यानी इच्छा से, ठीक है। या क्या कर रही है, टू एग्री टू समथिंग किसी चीज से सहमत होना, या क्या कह रहा है, और टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब यहाँ पे एग्री है एक तरह से, ठीक है, मान लेना। और एडमिट, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। वैसे रिकॉग्नाइज का मतलब एक होता है पहचानना, ठीक है। क्या होता है रिकॉग्नाइज का, पहचानना। इसका नाम होता है रिकॉग्निशन। क्या होता है, रिकॉग्निशन। तो उसका मतलब क्या होता है, पहचान, ठीक है। पहचान, ठीक है। लिख लें जिनको नहीं पता। नाउन है ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, नाउन, याद रख, ठीक है। लिखते जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखते जाए। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। टू रिकॉग्नाइज और एडमिट यानी किसी को स्वीकार करना, किसको, द ट्रुथ यानी सच्चाई, और वैलिडिटी यानी वैधता ऑफ समथिंग किसी की, किसी चीज की सच्चाई या वैधता को स्वीकारना या मान लेना या पहचान लेना, और पहचान लिया तो मान लिया, ठीक है। एडमिट स्वीकारना, हाँ स्वीकार, ठीक है, मान लेना। एग्जांपल्स देखें, चलो एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, है ना। और इसका एक होता है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, ये इसका सिनोनिम, ठीक है। डिस्पाइट के साथ में कभी ऑफ नहीं आता, याद रखना, एग्जाम्स में दे देते कभी, ठीक है। चलो अब देखो जरा, डिस्पाइट हर इनिशियल डाउट्स, डाउट मतलब होता है शंका, संदेह, और इनिशियल यानी शुरुआती, शुरुआती, इनिटियल मत बोलना है इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो क्या कर रही है, डिस्पाइट हर इनिशियल डाउट्स, उस शुरुआत में जो उसको शुरुआती जो डाउट्स थे उसके बावजूद भी, सी इवेंचुअली उसने आखिरकार एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, किसको, द जॉब ऑफर, जो जॉब का उसको ऑफर मिला था, प्रस्ताव मिला था उसको, ठीक है। एंड स्टार्टेड हर न्यू पोजीशन, और उसने अपनी एक नई पोजीशन यानी पोस्ट बोलकर ना उसको शुरू कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, एक्सेप्ट का इस्तेमाल हो गया, कैसे होता है देख लिया, एक्सेप्ट का वाक्य में कैसे इस्तेमाल होता है देख लिया, अगले में और देख लो। हाँ, इवेंचुअली आखिरकार, अंततः, ठीक है। इसका मतलब होता है आखिरकार, अंततः, ठीक है। लिख लें, मैं बोला करूं उस पर ध्यान दिया करो, है ना। कई शब्द मैं लिख नहीं पाता हूं क्योंकि मेरा ध्यान आगे पहुंच जाता है तो नहीं लिख पाता हूं, लेकिन बोल देता हूं तो उसको आप लिख दिया करो, ठीक है। और डाउट हुआ करो तो जैसे नॉलेज पूछा ऐसे पूछ लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इट टुक हिम अ वाइल, अ वाइल का मतलब होता है थोड़ा समय, जैसे मैं कहूँ ना फॉर अ वाइल, तो फॉर अ वाइल का मतलब होगा कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ पल के लिए कहते हैं ना, है ना। तो वो क्या होगा, फॉर अ वाइल, ठीक है। ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। इट टुक हिम अ वाइल टू एक्सेप्ट, उसको थोड़ी सी देर लगी, किसमें, मानने में। देखो टुक, टुक को समझे, टुक किसकी फॉर्म है, ठीक।
तो जब टेक जो टाइम होगा, ठीक है, तो हम टाइम के लिए भी लगा लेते हैं टेक, जिसका हिंदी अर्थ होता है लगना। कितना समय लगेगा वहां पहुंचने में, तो क्या बोलूंगा मैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलो इसको याद करते हैं, ठीक है। तो टेक का मतलब क्या होगा, यहाँ पर लगना, ठीक है। सीम होता है देखने में लगना, आज वो बीमार लग रहा है, ही सीम्स इल टुडे, ये गाना बड़ा अच्छा लग रहा है, दिस सॉन्ग साउंड्स गुड, तो वहां लगना के लिए साउंड आएगा, स्वाद में लगना के लिए टेस्ट आएगा, खर्चा लगना के लिए कॉस्ट आएगा, ठीक है। ओके, क्या अपियर, अपियर भी लगा सकते हो सीम की जगह पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक। तो इट टुक ए व्हाइल, उसको थोड़ा सा समय लगा, टू एक्सेप्ट यानी मानने में या स्वीकारने में, द रियलिटी यानी हकीकत को, ऑफ हिज सिचुएशन, उसकी सिचुएशन जो थी उसकी, एंड और मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ने में। देखो इसको मैं बताऊं कैसे, कई बार क्या होता है ना, हम ऐसे खो जाते हैं ना कि हमें अपनी हकीकत की पता नहीं होता, हम एक्सेप्ट नहीं करते हम कहाँ जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज से गुजर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका पता नहीं होता है ना। पता तो होता है पर हम उसको ना स्वीकारते नहीं, और स्वीकारते नहीं तो बदलाव नहीं करते हैं, और बदलाव नहीं करते तो उसी चीज में पड़े रहते हैं, उसी चीज में उलझे रहते हैं, और उलझे रहते हैं तो जैसा आपको रिजल्ट मिलता आता है वैसा ही अब भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, उसको थोड़ा सा ही समय लगा, रियलिटी यानी जो वास्तविकता है उसको स्वीकारने में, उसकी जो स्थिति है उससे, एंड मूव फॉरवर्ड और आगे निकलने में या बढ़ने में। जैसे मान लो कोई परेशानी हमारे साथ में, अब कोई वजह होगी जिसकी हमारी हमारी वजह हो सकती है, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार इस वजह से हो रहा है, तो उस वजह को सुधार के और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसा समझ गए, ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब आपको पता चल गया, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, अगला क्या है, अब एक्सेप्ट एक और आ गया। अब एक्सेप्ट इसका मतलब पता है क्या होता है, पता है, के सिवाय, ठीक है, के सिवाय, ठीक है, या के अलावा, ठीक है, यानी को छोड़कर, यानी को छोड़कर, एक तरह से। देखो इंग्लिश समझते हैं फिर मैं हिंदी आपको और बता दूंगा, ठीक है। इट इज यूज्ड, इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, एक्सेप्ट के लिए, ठीक है, यानी इट इज यूज्ड यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एक्सेप्ट का, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकलना, या शामिल न करना, या छोड़ना, लिख ले। जैसे आपने सुना होगा इंक्लूडिंग मी, एक्सक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मी मतलब मेरे सहित या मेरे सम्मिलित, मैं मतलब शामिल हूं उसमें, और एक्सक्लूडिंग मी मतलब मेरे रहित यानी मुझे छोड़कर, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट क्या बताता है, कुछ छोड़कर भी बताता है, और ये आपको किताब में नहीं मिलेगा सर, ये वाला सब, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है, आपको आपकी भाषा। देखो जरा, किताब है, काफी काम तो हमारे लिए खुद भी तो छोड़े, हमें भी तो कुछ करना है, यह सारा किताब में लिख के रखते हैं, है ना। चलो देखो जरा, तो इट इज यूज टू एक्सक्लूड समवन और समथिंग, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, किसी को न शामिल करना, या किसी चीज को न शामिल करना, या छोड़ देना, या निकालना, किसी चीज को निकालना, सम्मिलित न करना, इसका मतलब छोड़ दिया उसको या निकाल दिया, है ना। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु को, कहां से, फ्रॉम अ स्टेटमेंट और कैटेगरी, किसी कथन या किसी कैटेगरी से, ठीक है। चलो एग्जांपल समझते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एवरीवन केम टू द पार्टी एक्सेप्ट तरुण एंड टिया, तो हर कोई आया, कहां आया, पार्टी में, को छोड़कर, या के सिवा, या के अलावा,
किसको छोड़ के? तरुण और टिया को छोड़कर हर कोई आया पार्टी में। तो एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? को छोड़कर। और उस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है इसका? स्वीकारना, मानना, स्वीकार कर लेना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? स्पेलिंग देखते चलना। इसका मतलब है छोड़ना, ठीक है, छोड़कर। जी हाँ, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा है पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा, बस जो शब्द है उसका अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलो देखो जरा, अब आ गया एक्सपेक्ट, ठीक है। क्या आ गया? एक्सपेक्ट। देखो स्पेलिंग देखो, अभी हमने क्या किया था? अभी हमने किया था एक्सेप्ट। देखो ये दोनों ही शब्द ना समान जो लेटर्स हैं उनसे बने हैं। देखो ई ई, एक्स एक्स, सी सी, ई ई, पी पी, टी टी, है ना। अब अंदर क्या हुआ? सी ने पी की जगह ले ली है, इसने और अर्थ बदल गया। देख लीजिए, और कहीं अंदर है क्या इसमें? नहीं है ना, और अर्थ बदल गया। इसका मतलब क्या था? को छोड़कर। और इसका मतलब क्या है? आशा करना या उम्मीद करना, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, सुना? एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद है, उम्मीद है। मुझे तुमसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं, कहते हैं ना मुझसे, में तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, कहते हैं ना। तो आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस, है ना, कह सकते हैं ना, ठीक है। चलो, तो ये इसका नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। और ये क्या है आपका? वाव, ठीक है। देखो जरा, इसका अर्थ क्या होता है? टू एंटिसिपेट और लुक फॉरवर्ड। एंटिसिपेट मतलब भविष्य के बारे में सोचना, आगे के बारे में सोचना, या उम्मीद करना, है ना, या आशा करना। और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब भी होता है आगे के बारे में सोचना, या कामना करना, या आशा करना, या उम्मीद करना, ठीक है। तो क्या क्या करना? टू समथिंग, किसी चीज का, किसी चीज का क्या आशा कर रहे हो? हैपनिंग यानी उसके होने का, और समवन अराइविंग या किसी के पहुंचने का। अब आप उम्मीद कर रहे हो यार वो आ सकता है, या ये उम्मीद कर रहे हो ऐसा हो सकता है, यार ऐसा हो सकता है। तो यू आर डूइंग व्हाट? यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, समझ गए। चलो एग्जांपल्स जो है देखते हैं। सी एक्सपेक्ट्स टू सी हर फ्रेंड्स एट द पार्टी टुनाइट। वो आज रात जो पार्टी होने वाली है उसमें अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने की उम्मीद कर रही है। अब सुनो, आप कहोगे कि सर इसका अर्थ निकल रहा है कर रही है, और यहाँ पे बड़ा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो मेरी बात सुनो, जब कोई फिक्स्ड प्रोग्राम होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हालांकि नियर होता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी कर लेते हैं, पर ज्यादातर क्या चलता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट चलता है, ठीक है। इतना क्लियर है? पक्का आगे बढ़ा जाए। चलो अगला देखो जरा। वी एक्सपेक्ट प्राइसेस, हम कीमतें जो हैं उनकी उम्मीद करते हैं या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टू राइज यानी बढ़ने की। हम उम्मीद कर रहे हैं कीमतों के बढ़ने की। क्यों? देखते हैं कब? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम कीमतों की उम्मीद कर रहे हैं बढ़ने की। ड्यू टू की वजह से, किसके वजह से? इंक्रीज्ड डिमांड, बढ़ी हुई मांग। इंक्रीज यानी बढ़ना, इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना। और इंक्रीज्ड यानी बढ़ी हुई, बढ़ी हुई। डिमांड यानी मांग। तो अब एक चीज बताओ, किसी मान लो 10 प्रोडक्ट बने और लोग आगे खरीदने के लिए 15, 18 या 20। तो जो चीज आपकी 50 रुपए की बिकेगी, जब कस्टमर लाइन में लगे दिखेंगे तो क्या फिर वो 50 की बिकेगी? ज्यादा की बिकेगी, ज्यादा की तो बिकेगी। तो डिमांड बढ़ रही है तो सब उम्मीद करें कि अब कीमत बढ़ेगी, ऐसा होता है कि नहीं, है ना। तो यही चीज कह रहा हूँ, ठीक है, कि हम उम्मीद कर रहे हैं कीमतों की बढ़ने की अगले महीने, क्योंकि किसकी वजह से? जो डिमांड है वो
बढ़ रही है इस वजह से। ठीक है, देखो जरा अगला, देखो जरा, देखो और मुझे बताओ। चलो अब आ गया एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब होता है आपका पक्ष, पहलू, एक तरह से कह सकते हैं, नजरिया कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, आपका पक्ष, पहलू। ठीक है, इंग्लिश देखते हैं। स्पेसिफिक मतलब होता है खास, एक खास वे यानी तरीका, ऑफ कंसीडरिंग यानी मानने का, कंसीडर मतलब मानना, और कंसीडर मतलब समझना, समझना या मानना। इसका मतलब क्या होता है, मानना या समझना। या व्यू, व्यू मतलब देखना, है ना, समथिंग। तो कोई एक खास तरीका मानने का या देखने का किसी चीज को। कोई भी चीज होती है, सबका एक अलग अलग पहलू होता है। तो किसी पहलू की बात होगी तो वो क्या बोलेंगे हम उसको, एस्पेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, एस्पेक्ट। ठीक है, अब सुनो, वे मतलब आपने पढ़ा है रास्ता, लेकिन यहाँ पे भी का मतलब है तरीका। अब मेरी बात सुनो, रास्ता और तरीका दोनों कनेक्टेड है। क्यों, रास्ता भी होगा तो वो कहीं जाने का तरीका ही तो है एक तरह से। कहते ना यार इस सवाल को करने का कोई रास्ता है क्या, इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कोई तरीका है क्या। ठीक है, तो कनेक्ट करके चला करो चीजों को। ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़े। ठीक है, देखिए जरा, लेट्स एग्जामिन, चलो परीक्षण करते हैं। लेट्स इज इक्वल टू लेट अस, चलो करें, चलो करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने की बात हो रही है, परीक्षण करने की बात हो रही है। चलो परीक्षण करते हैं। द सिचुएशन यानी स्थिति का, हालात का, हालात, जो हालात है, चलो इसको इसको परखते हैं, इसको इसका परीक्षण करते हैं। फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, अलग पहलू से, क्योंकि उन लोगों ने इसको इस तरह से इसको देखा है। चलो हम ना इसको ना एक अलग तरीके से इसका परीक्षण करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, ऐसा। टू गेन यानी पाना, ठीक है, गेन यानी पाना, प्राप्त करना। ठीक है, इकट्ठा करना भी कह सकते हो। ठीक है, अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, विस्तृत समझ, यानी जो हालात है उसको हम एक अलग पहलू से उसका परीक्षण करते हैं, जिससे क्या होगा, हमें मिलेगा, हम पा सकेंगे, क्या पा सकेंगे, एक विस्तृत समझ उसके बारे में। ठीक है, समझ में आ गया एस्पेक्ट का क्या मतलब है। पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़े। अगला मैं पूछने वाला हूं। ठीक है, अगला मैं पूछूंगा प्रिंस से। ठीक है, प्रिंस से पूछूंगा अगला। प्रिंस मुझे बताएंगे आप इसका हिंदी, प्रिंस जरा इसका हिंदी बताना है इसके अलावा। हाँ हाँ, इसके अलावा बताएं। सुन लो, सुन लो इधर। एडॉप्ट, देखो एडॉप्ट का आपने आ, दो मीनिंग देखो, आपको दिख भी रहे, मैंने लिख भी दिया। एक तो क्या अपनाना, और एक क्या है गोद लेना। देखो मेरी बात सुनो, आप किसी को गोद ले रहे हो, इसका मतलब यू आर डूइंग व्हाट, आप क्या कर रहे हो, आप उसको अपना रहे हो, आप उसको स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, तो एडॉप्ट का एक बेसिक मीनिंग पकड़ लो, क्या होता है, इसका मतलब होता है अपनाना किसी चीज को, है ना, स्वीकारना, स्वीकार करना विलिंगली। ठीक है, विलिंगली। देखो इसको मैंने डिटेल में समझाया। ठीक है, आपको ये किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा ये इसको इतना डिटेल में। ठीक है, देखो समझना। ठीक है, गूगल पे भी नहीं मिलेगा, देखना जरूर। ठीक है, किसी किसी साइट पर हो सकता है मिल जाए, बट इजीली आपको नहीं मिलेगा। देखो समझते हैं, बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जरा समझना। ठीक है, टेकिंग समथिंग और समवन इनटू वंस ऑन पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है अधिकार, और एक पोजीशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है, संबंध। ठीक है, तो लेना किसी को या किसी चीज को या किसी
व्यक्ति को इनटू वंस ऑन पोजीशन, ऑन यानी खुद के अधिकार में, यानी किसी चीज को या किसी व्यक्ति को खुद के अधिकार में लेना, या फिर और का मतलब होता है या फिर कैसे कह सकते हैं, मेकिंग समथिंग अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ और रूटीन, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, किसी चीज या किसी व्यक्ति को भी बना लेना, बना लेना, मेक यानी बनाना, बना लेना, अ पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ वंस लाइफ और रूटीन, किसी की जीवन का या किसी के दिनचर्या का। यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है जैसे मान लो चल बच्चा ही गोद ले लिया हमने, तो वो मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया ना, वो मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, यानी वो मेरे दैनिक जो जीवन है, जो दिनचर्या है, उसका मेरा पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया, वही ये कह रहा है। ठीक है, तो एडॉप्ट मतलब क्या हो गया, किसी को अपनाना है ना, और उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना या अपने रूटीन का पार्ट बना लेना। ठीक है, अपने अधिकार में उसको ले लेना, अपने से उसको जोड़ लेना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एडॉप्ट। हम क्या करेंगे, उसको एडॉप्ट करेंगे। इतना क्लियर है, पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जरा, द कपल कुडंट हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन। ऑफ देयर ओन का मतलब ये है खुद का, उनका खुद का, उनका खुद का, इसका मतलब ये है। ठीक है, लिख लिया करो, ये स्पोकन में भी आपको काम आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। कपल मतलब होता है जोड़ा। फिलहाल बच्चों की बात हो रही है, कैसा जोड़ा, शादीशुदा। ठीक है, तो जो कपल था वो उनका खुद का बच्चा नहीं हुआ। ठीक है, उनका खुद का बच्चा नहीं हुआ, सो इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया किसका, टू एडॉप्ट, यानी किसी को अपनाने का, यानी गोद लेने का निर्णय लिया। मानो बदलाव हो रहे हैं, अभी बदलाव हो रहे हैं, बदलाव बहुत सारे। कुछ लोग क्या है, बदलाव को अपना नहीं पाते, वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या नहीं करते हैं बदलाव को, एडॉप्ट। क्या नहीं करते वो बदलाव को, एडॉप्ट। अब एक और आ रहा है एडप्ट। ठीक है, एक नहीं दो आ रहा है, एडप्ट, एडप्ट स्पेलिंग देखना। ठीक है ना, तो ये एडॉप्ट का मतलब क्या हो गया, अपनाना किसी को। ठीक है ना, समझ गए? हाँ, आगे बढ़ा जाए, चलो। अब क्या आ गया, एडेप्ट स्पेलिंग देखना। ठीक है, क्योंकि एक और होता है ADAPT आगे आने वाला। ठीक है, अभी बताऊंगा। ठीक है, हाँ, ढालना होता है इसका। ठीक है, और भी बताऊंगा, अभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, स्किल्ड, स्किलफुल, एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट, स्किल्ड या स्किलफुल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हो, प्रोफिशिएंट। और क्या बोलेंगे उसको, एडेप्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, निपुण, कुशल। ठीक है, हाँ, किसी चीज का कारीगर, कहते हैं यार ये बड़ा कारीगर है। फिलहाल हम कारीगर पता है किसको समझते हैं, जो नट बोल्ट वाला काम करता है, वो नहीं, वो नहीं होता कारीगर। कारीगर वो हर व्यक्ति जो किसी में कुशल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, निपुण या फिर कुशल, दक्ष भी कह सकते हो, दक्ष। ठीक है, हाँ, सॉरी वो ध्यान कहीं और होता है ना, तो लिख जाता है कुशल। ठीक है, लिख जाता है ध्यान जब कहीं और होता है। ठीक है, चलो, तो एडेप्टर मतलब क्या हो गया, देखो, इट डिस्क्राइब्स, ये परिभाषित करता है, ये बताता है, इट इसके लिए क्या बताता है, समवन, कोई, हु इज हाईली स्किल्ड, जो बहुत ज्यादा क्या है, कुशल हो, स्किल्ड हो, स्किल्ड मतलब कुशल, जिसमें स्किल्स हो, वो हो गया स्किल्ड। और प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब होता है कुशल, इन अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ फील्ड, किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र। ठीक है, यानी कोई किसी क्षेत्र में बहुत स्किलफुल है, स्किल्ड है, तो वो क्या है, वो है एडेप्ट, यानी निपुण, यानी दक्ष, यानी कुशल। ठीक है, क्लियर हो गया, लिखते जाए। ठीक है, जो रह जाए वो वीडियो देख करके देख लें, लिख लें यूट्यूब पे। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल और समझ लो कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी इज एन एडेप्ट
पियानिस्ट, पियानिस्ट पियानो सुना होगा आपने, पियानो बजाने वाला, ठीक है, तो वो पियानो होता है, ठीक है। वो गाना सुना है दिलवाले मूवी पुरानी अजय देवगन वाली, जीता था जिसके लिए, है ना। ये आवाज मुझे सुनी सुनी सी लग रही है ना। तो वो क्या करता है, यही बजा, ठीक है। और भी कई मूवीज में है ना, परिभाषित करना या बताना, ठीक है। हाँ चलो, मास्टर साहब को सब पता है, कौन कह रहा है मास्टर साहब को सब पता है? हाँ, किसकी आवाज आई? अरे भाई तुम स्टूडेंट रहे हो, हम कभी स्टूडेंट नहीं रहे क्या? एकदम से ऐसे बन गए क्या? क्या नहीं, हम क्या नहीं देखते हैं, सब पता होता है, बस एक सीमा होती है, उसके अंदर रहना पड़ता है मास्टर साहब को। किसको? मास्टर साहब को। तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं है ना। हाँ चलो, तो पियानिस्ट हो गया उसको बजाने वाला, पियानो को बजाने वाला हो गया पियानिस्ट, ठीक है। तो सी इज एन एडेप्ट पियानिस्ट, मतलब वो एक कुशल पियानो वादक है, यानी पियानो बजाने वाली है। एबल टू प्ले, जो कि कर बजाने में, पियानो बजाने के लिए हम क्या करते हैं, प्ले लगाते हैं पियानो बजाने के लिए, ठीक है। जो कि सक्षम है उसको बजाने में, किसको बजाने में? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, कठिन, जटिल कठिन, पेचीदा, कह सकते हो अपनी भाषा में कठिन, ठीक है। तो कठिन पीसेस विद ईज, ईज मतलब आराम, और विद ईज यानी आराम से, विद ईज का मतलब लिखो, ठीक है। विद ईज का पूरे का मतलब क्या होगा? आराम से, विद ईज का मतलब होता है आराम से, ठीक है। पीसेस यहाँ पे क्या मतलब है? पीसेस का मतलब यहाँ पे है, वैसे पीस का मतलब होता है टुकड़ा, यहाँ पे पीसेस का मतलब पता है काय का पीस, जो बजाना है। अब मान लो किसी सॉन्ग पे बजाना है, कैसे सॉन्ग पे बजाना है, तो जितने भी सॉन्ग्स हैं, तो वहाँ पे सॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है, पीस का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉन्ग्स वगैरह जो भी म्यूजिक है उसकी बात होती है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है वो एक कुशल पियानिस्ट है, और वो जटिल जो संगीत होता है उसको भी बजाने में सक्षम है, वो आसानी से उसको बजा लेती, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े, चल देखो जरा, बस देखो, अब आ गया एडेप्ट, ADAPT वाला। पहले हिंदी देख लो जिससे आप थोड़ा मन लग जाए आपका इंग्लिश समझने में। तो इसका क्या मतलब, पहले इसको समझो, ढालना, पहले इसको पढ़ो, ठीक है, ढालना, ठीक है। अब इस अनुकूल करना या अनुकूलित करना या बनाना, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर पे राजा बेटा रानी बिटिया होते हैं, लेकिन जब हमारी जॉब लगती है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है, तो हम वहां पे उस माहौल को क्या करते हैं, एडेप्ट, क्या करते हैं उस माहौल को, एडेप्ट, उसके हिसाब से हम ढल जाते हैं, या चीजों को अपने हिसाब से डाल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे, एडेप्ट करते हैं। अब समझो इंग्लिश में, बड़ा बड़ा काफी लिखा है मैंने, ठीक है, समझाने के लिए, अच्छा वर्ड है ये, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा सा लिखा, ठीक है। टू एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब होता है किसी, एडजस्ट का मतलब होता है किसी चीज से समझौता कर लेना, समझौता कर लिया तो आपने अपने आप को क्या कर लिया, डाल लिया, ठीक है। तो टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस या एनवायरमेंट, कंडीशंस यानी हालात, और एनवायरमेंट यानी वातावरण। तो एक नए हालातों या वातावरण में एडजस्ट कर लेना, यानी उनके हिसाब से ढल जाना, या और यानी या अथवा सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस मतलब क्या होता है, परिस्थितियां, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सर्कमस्टांसेस, इसको सर्क्यूमस्टेंसेस मत बोल देना, सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां, ठीक है, इसको भी हालात बोल सकते हो, हालात परिस्थितियां, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग याद रखना, ठीक है, ये शब्द आपको घूमता रहेगा, ठीक है ना शब्द, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो नए हालात, वातावरण या परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, ठीक है, सही समझा, ठीक है, सही समझा। आगे देखो, इट इन्वॉल्व, इसमें शामिल होता है, सही समझो, इसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है, ये शामिल करता है, क्या करता है, मॉडिफाइंग, मॉडिफाई मतलब होता है बदलना,
ठीक है, मॉडिफाई। आपने सुना है उसने अपनी बाइक मॉडिफाई कराई है ना, यानी अपने हिसाब से उसको बदलवाया है। मॉडिफिकेशन क्या होता है? नाउन, बदलाव, ठीक है, मॉडिफिकेशन। ठीक है, और मॉडिफाई यानी बदलना या बदलाव करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मॉडिफाइंग समथिंग, किसी चीज को बदलना, टू मेक इट, इसको बनाने के लिए, सुटेबल यानी उपयुक्त, यानी किसी चीज को बदलना जिससे वो कैसी बनाई जा सके, उपयुक्त काय के लिए, फॉर अ न्यू यूज और पर्पस, कि नए इस्तेमाल या नए उद्देश्य के लिए। और टू एकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है जगह देना, और क्या होता है इसका मतलब? एक होता है आश्रय देना किसी को। ठीक है, आपने सुना होगा जब आप कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हो, या मान लो किसी कॉलेज वगैरह का आप कुछ लेके जाते हो, कुछ प्रोस्पेक्टस वगैरह मिलता है, या मान लो कहीं जाना है आपको घूमने के लिए, तो होटल वगैरह में होता है तो अकोमोडेशंस। अकोमोडेशंस का मतलब क्या है? आपको आश्रय, है ना, आश्रय। अकोमोडेशन होता है इसका नाउन, आश्रय। और अकोमोडेट मतलब आश्रय देना, यानी वो क्या होता है? इसका वर्ब होता है, यानी आश्रय देना। ठीक है, हाँ। तो टू, और एक क्या मतलब होता है इसका? जगह देना। टू अकोमोडेट चेंजेस, यानी बदलावों को जगह देना। जगह देना यानी आपने उनको क्या रख लिया, रख लिया, रखना या जगह देना। ठीक है, तो बदलावों को जगह देना यानी इस बदलाव को एक तरह से स्वीकारना। इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, सराउंड मतलब देखो, सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होता है? यह है सराउंड से, किससे आया ये? यह है आपका सराउंड से। सराउंड का मतलब होता है घेरना, और सराउंडिंग यानी घिरे हुए, एनवायरमेंट यानी वातावरण। तो जो वातावरण जो सराउंडिंग से है उसमें अकोमोडेट यानी जगह देना, किसको? बदलाव को। तो आप इसको अब आपकी भाषा में समझ आता हूं। आप यहाँ से नई जगह पे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लगी और आपने ज्वाइन कर लिया। अब आप उम्मीद पता क्या करते हो? हमारी सरकारी नौकरी लगी तो बढ़िया से ऑफिस मिलेगी, इतना मोटा कुर्सी होगी और इतने है आराम से बढ़िया, हाँ जी पानी लेके आओ, हाँ जी खाना लाओ फटाफट से, अरे सुन नहीं रहे हो, एसी बंद होगी, चालू करो फटाफट से, ऐसी उम्मीद लेके जाओगे। पता चले गवर्नमेंट ऑफिस में आपने देखा है क्या होता है? देखा है ना, देखा है ना क्या होता है? बाबा आदम के जमाने का पंखा लगा होगा और ऐसे चल रहा होगा, किच 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 किच। उधर चूहों की थोड़ी सी आ रही होगी, क्योंकि पुराने जो फाइल वाइल पड़ी रहती है, सड़ी रहती है, तो उनको कुतर 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 करते रहते हैं, और वहीं वो अपनी सब करते हैं निष्कासन, है ना। तो वहां जाके आपका थोड़ा कुछ दिन मूड खराब होगा। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या है, अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडेप्ट। वो क्या कर लेते हैं? अपने आप को एडेप्ट। आपने देखा होगा कई लोग जैसे शौक शौक में पुलिस आर्मी वगैरह नौकरी चल जाता है, नौकरी नौकरी नौकरी, है ना। वहां जाके क्या उनकी लग जाती है? लंका उनको नहीं झेल पाती है। दे आर नॉट एबल टू एडेप्ट, वो एडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो छोड़ के चले आते। ठीक है, एक इसका एडेप्टेबिलिटी और होता है अनुकूलता, इसका नाम होता है एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है? वाह, ठीक है। और समझ गए एडेप्ट का मतलब क्या है? एग्जांपल सो समझिए। ठीक है, देखो जरा, द प्लांट हैज एडेप्टेड टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है अपना जीवन बनाए रखना, अपना अस्तित्व बनाए रखना, जीवित रह पाना, टिकना, टिकना। ठीक है, बने रहना, लिख लो, नहीं पता तो। सर्वाइव का मतलब क्या होता है? बने रहना, टिकना, जीवित बने रहना। ठीक है, तो प्लांट यानी पौधे। ट्रीज और प्लांट्स में अंतर जानते होगे, है ना, छोटे होते हैं प्लांट्स और ट्रीज होते हैं बड़े। ठीक है, क्योंकि प्लांट को भी कुछ लोग पेड़ बोल देते हैं, लेकिन कौन से पेड़? छोटे। ठीक है, ओके। तो द प्लांट हैज एडेप्टेड टू सर्वाइव। तो जो प्लांट है ना, वो उसने ढाल लिया है किसके लिए? बने रहने के लिए, या जीवित बने रहने के लिए, या टिके रहने के लिए। कहा? इन द डिजर्ट एनवायरमेंट। डिजर्ट का मतलब होता है जो रेगिस्तान हो। ठीक है, बिल्कुल पानी यानी, और मतलब जो जीवन के लिए जरूरी चीज होती है वो दूर दूर तक नहीं होती हैं। तो ऐसे
ऊसर कह सकते हो। ऐसे एनवायरमेंट यानी वातावरण में जीवित रहने के लिए पेड़ यानी पौधे ने क्या कर लिया है, अपने आप को ढाल लिया है। बाई कंजर्विंग वाटर, कंजर्व का मतलब होता है रख लेना, बचा लेना किसी चीज को, है ना, बचा लेना किसी चीज को, रख लेना किसी चीज को। ठीक है, जैसे भविष्य में जरूरत पड़ी, कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको पी लूंगा। ठीक है, तो वो पेड़, रेगिस्तान के पेड़ पता है आपको ऐसे मिलेंगे, उन्हें पानी ही मिलेगा, वो उसको कंजर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वो उसको कंजर्व कर लेते हैं, बचाए रखो इसको। ठीक है, ऐसे। अगला देखो जरा, सी हैड टू एडेप्ट क्विकली, उसको जल्दी से ढालना पड़ा। क्विक यानी तेज, और क्विकली यानी तेजी से, जिनको नहीं पता लिखना। ठीक है, क्विक यानी क्या होगा, तेज, और क्विकली यानी तेजी से। तो उसने क्या किया, ढाल दिया तेजी से। कहाँ डाल दिया, टू द न्यू जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो नई जॉब की जो जिम्मेदारियां मिली थी उसमें। अब नहीं डालती तो हो सकता है डांट खानी पड़ती, या हो सकता है निकाल दी जाती, या कहीं की कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता। ठीक है, चलो, तो एडेप्ट का मतलब पता चल गया, पक्की बात है। आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। सी दिस अल्यूट, इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले मुझे समझो फिर इसको पढ़ना। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने मुझे पूछा किसने गाली दी थी, मैंने ऐसे कर दिया, किसने गाली, कोई वहां से पूछ रहा मुझे किसने गाली दी थी, मैं डायरेक्ट मत करो, किसने, तो मैं क्या कर रहा हूं एक तरह से अलीड। या फिर मान लो मैं बातों में कह दूं, कुछ लोग बोलते ज्यादा है, आता कुछ नहीं है, तो जो ज्यादा बोल रहा होगा वो समझ गया, मैंने डायरेक्ट उसको नहीं बताया कि ये बहुत बोलता है और जो आता कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैंने इशारा कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अलीड कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो इसको समझो, इसको हिंदी पढ़ लो फिर आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, किसी चीज का संकेत देना या सीधे कहने की बजाय इंगित या इशारा करना, डायरेक्ट कहने की बजाय इशारा करना। इसका अर्थ क्या होता है, किसी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहना लेकिन उसका संकेत दे देना। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। अब देखो जरा इंग्लिश देखते हैं। टू सजेस्ट यानी सुझाव देना, और इनडायरेक्टली हिंट, या मतलब सीधे नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारा करना, हिंट यानी इशारा दे देना, है ना। एड समथिंग किसी चीज पर, विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग इट, बिना इसको स्पष्ट तरीके से कहने के। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, लिख लें, साफ साफ या स्पष्ट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, स्पष्ट। या साफ साफ। ठीक है, और एक्सप्लिसिटली यानी साफ तौर से या स्पष्ट रूप से, लिख लें। एक्सप्लिसिटली यानी साफ तौर से या स्पष्ट रूप से, लिख लें। ठीक है, लिख लें। चलो, स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कहना। स्टेटमेंट सुना है, स्टेटमेंट कथन, वो इसका नाउन है, और ये क्या है, उसका वर्ब है। तो स्टेट का मतलब होता है कहना। ठीक है, और स्टेटमेंट इसका नाउन होता है, उसका मतलब होता है कथन। एक स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, सी ऑफन, ऑफन यानी अक्सर कर, ऑप्टन मत बोलना, हालांकि लोग बोलने लगे आजकल इस प्रोग्राम में, ऑप्टन 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 बोलने लगे लोग। ठीक है, पर ठीक है ऑफन बोलो, हम अभी ऑफन बोलते हैं तो ऑफन। ठीक है, सी ऑफन alludes टू हर ट्रबल्ड पास्ट, वो अक्सर कर पता है क्या होती है, ट्रबल्ड पास्ट समझो पहले। ट्रबल मतलब क्या होता है, वैसे परेशानी, है ना, परेशानी होना। तो ट्रबल्ड पास्ट का मतलब ये है खराब अतीत, खराब पास्ट उसका, गुजरा हुआ खराब समय, परेशानियों से भरा हुआ उसका अतीत या बीता हुआ समय। ठीक है, तो वो अक्सर कर अपने बीते हुए समय जो कि खराब था उसकी तरफ इंगित करती है। अगर पता है वो ऐसा नहीं होता तो मैं ये होती, वो तो उसने ऐसा कर दिया वरना ऐसा होता। ठीक है, ऐसा, तो वो अक्सर कर ऐसा इशारा करती रहती है, बट लेकिन सी नेवर गोज इनटू डिटेल्ड अबाउट इट,
पर वो कभी भी उसमें डिटेल में नहीं घुसती है कि पता है पहले उसने ये किया फिर ये हुआ तब जाके ये हुआ, ऐसे नहीं। बस थोड़ा सा बोले अरे वो तो ठीक है, वो 2 साल पहले की घटना होगी इस वजह से, चलो खैर छोड़ो। तो वो अल्यूट करती है, ठीक है, अल्यूट करती है, बट उसमें डिटेल में नहीं जाती है, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो लास्ट वर्ड ऑफ द डे। अब अल्यूट का एक और क्या हो गया, इल्यूट, ठीक है, इल्यूट, ठीक है। हाँ, कंफ्यूजिंग वर्ड इसीलिए तो बोलते हैं इनको, अल्यूट होगा कि इल्यूट होगा, एक्सेप्ट होगा, एक्सपेक्ट होगा, एस्पेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये वही चीज है, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। चलो देखो जरा इल्यूट का, देखो जरा इसका मतलब क्या होता है, टू इवेड, इवेड मतलब होता है बचना, जैसे कहते हैं ना इवेड टैक्स, टैक्स से बचना। एस्केप भी होता है बचना, बचना या बच निकलना, बचना या बच निकलना, ठीक है। तो किसी चीज से बचना, किससे, फ्रॉम समथिंग या समवन, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से बचना या बच निकलना। टिपिकली, खासकर, इन अ स्किलफुल, स्किल की यहाँ पे डबल एल और सिंगल एल दोनों हो जाती है, ठीक है, स्किलफुल में ये सिंगल एल और डबल एल दोनों हो जाती है, ठीक। तो खासकर इन अ स्किलफुल यानी चतुराई भरे, और कनिंग, कनिंग की मतलब क्या होता है, चतुराई, लेकिन खासकर कैसी चतुराई, वो धूर्त वाली, मक्कार वाली चतुराई, ठीक है, खासकर वे तरीके से, ठीक है, यानी किसी से बच जाना, चतुराई से बच निकलना किसी चीज से। देखो किसी चीज से बचना या छिपना सामान्यतः कुशलता या चालाकी से, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखो जरा, द थीप मैनेज्ड, थीप जो है कर पाया, चोर यानी कर पाया, मैनेज मतलब व्यवस्था करना, चोर जो है कर पाया, क्या कर पाया, टू इल्यूड यानी बचने में, बचने की चीजें कर पाया, मतलब ऐसा मैनेज कर पाया कि वो बच सका, किससे, पुलिस से, बाय स्लिपिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एलिवेज। स्लिप थ्रू का मतलब है निकलना, ठीक है, किसी से निकलना, तो थ्रू यानी कि जरिए से निकलना होता है, तो थ्रू आ गया। और नेटवर्क, नेटवर्क मतलब होता है, नेटवर्क मतलब जुड़ा हुआ होता है, जैसे मान लो ये इससे जुड़ा है, ये पॉइंट इससे जुड़ा है, ये इस पॉइंट से जुड़ा है, ये इस पॉइंट से, 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 ये इस पॉइंट से। नेट मतलब क्या होता है, जाल, जाल जुड़ा हुआ होता है ना, तो नेटवर्क जाल का काम, ठीक है। तो नेटवर्क यानी किसी चीज से जुड़ा हुआ होगा, तो नेटवर्क किसका था, एलिवेज, एलिवेज का मतलब होता है, आपने देखो कई बार कॉलोनीज वगैरह में देखा होगा कि जैसे मान लो इधर ये एक कॉलोनी है, इसमें बहुत सारे मकान बने हुए हैं, और एक कॉलोनी इधर है, इसमें बहुत सारे मकान बने हैं, लेकिन इनका जाने का रास्ता ये और इनका जाने का रास्ता ये, पीछे क्या है, गंद फैली रहती है सरकार, अगर आपने देखा होगा, कचड़ा वचड़ा, पानी नाली वाली के पड़े रहते हैं, देखा होगा कई जगह। तो वो क्या हुआ, इसी से होकर निकल गया, ठीक है। और एनीवेज पगडंडी को भी बोलते हैं, पगडंडी किसको बोलते हैं, जैसे गांव में हम खेत में जाते हैं ना, तो कई बार निकलते हैं तो वो सब एक एक जगह से बन जाती है, मेड़ अलग होती है, ठीक है, मेड़ को कह सकते हो, और एक कह सकते हो, मेड़ को भी कह सकते हो, बट जैसे खेतों में हम चल चल के पैरों से जो निशान बन जाते हैं ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पगडंडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एलिवेज उसको भी बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या है, गली कूचा, क्या अर्थ है इसका, एलिवेज का, गली कूचे, है ना, पिछवाड़े में जो गली होती है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, समझ गए। तो वो क्या है, चोर निकल पाया या बच पाया पुलिस से, गली कूचों से निकल करके, ठीक है। तो ये तो थी आज की क्लास, जो कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स का था। अब मेरी बात सुनो कि जैसे आप लोगों ने अभी देखा है इसको, अब इसको आप अगर आज के बाद नहीं पढ़ोगे तो ये कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है, अंतर को समझना है, ठीक है। किसी को कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ पाई तो मुझे पूछ लो, और कोई चीज अगर आपको लगता है ऐसी छोटी है तो वो वीडियो भी देख सकता है, ठीक है। बट आप इसको पढ़ें जरूर एक बार फिर से, जी बताएं। कनिंग कहाँ है, देखो ये वैसे है टाइप से,
टिपिकली का मतलब ये होता है जैसे जिस तरह से वो होता है, वैसे यहाँ पे तो मतलब है खासकर, ठीक है, जनरली, सामान्यतः, मतलब सामान्यतः, सामान्यतः, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सामान्यतः, ठीक है। देखो ये आया किससे मैं बताता हूँ, ठीक है, ये आया आपका टाइप से। अब टाइप का मतलब क्या होता है, का प्रकार। अब कोई चीज किसी प्रकार से होती आ रही है और आगे भी होगी तो वो क्या हो गई, वो टिपिकल होगी, क्या होगी, वो टिपिकल हो गया। और उसी तरीके से करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टिपिकली, सामान्यतः, या उसी तरीके से, या पहले जो होता है उसी तरीके से, ऐसे भी लिख लो, ठीक है, पहले जिस तरह से होता है उस तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी किसी का कोई डाउट? नो, पक्का? चलो तो वीडियो को एक बार फिर से देख के आए, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर कर दिया करो, फ्रेंड्स वगैरह से बोलो सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। चलो, जय हिंद क्लास, थैंक यू सो मच।